परिवारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति संहार सब कुछ करने की सामर्थ्य है जिन जनक नंदिनी जानकी जी में, और आज भगवान को छोड़ करके सोना प्राप्त करने की कामना हुई है, सो लंकापुरी में जाकर के रहना पड़ा। बोले जाओ वहां खूब सोना है, सोने की ही लंका है, जाओ। ऐसी स्वर्णमयी लंकापुरी में गई। कहने का तात्पर्य हमारा यह है, भगवान की कृपा से हमारा जीवन चलता है। महाभारत का युद्ध हो चुका था और महाभारत का वह युद्ध हुआ, 18 अक्षौहिणी सेना समाप्त हो गई। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, 7 अक्षौहिणी सेना पांडव की, वह समाप्त हो गई। बचे कितने? चतुः पंचावशेषिताः, 4-5 लोग बड़ी मुश्किल से बचे हैं और कोई नहीं बचा। कौरवों के 100 पुत्र एक भी नहीं बचे और पांडव के 5 एक भी कम नहीं हुए। महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। आज जब पूरा का पूरा निर्णायक युद्ध समाप्त करके भगवान यदुनंदन यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र लेकर के अर्जुन जी को आते हैं, बोले अर्जुन अब रथ से उतर जाओ। बोले नियम तो यह है, जब गाड़ी का मालिक रहता है तो ड्राइवर पहले उतरता है और गाड़ी का गेट खोलता है और तब मालिक उतरते हैं। रथ का जो सारथी है वो पहले उतरता है और रथी को सहारा दे करके उतारता है अंतिम में। लेकिन आज भगवान ने कहा है कि अर्जुन यह देखो, अब तुम नीचे उतर करके आओ, बाद में मैं उतरूंगा। अर्जुन तो रथ से नीचे उतरे और भगवान श्री श्याम सुंदर भी रथ से नीचे उतरे। बोले हाथ जोड़ करके कहो अब जो भी हो, अब आप पधारो पुनरागमनाय च, बाद में फिर कभी आप पधारिएगा। ऐसा जैसे कहा है, अर्जुन ने हाथ जोड़ करके महाकवि महापुरुष परम भागवत श्री हनुमान जी महाराज ने जो रथ की ध्वजा में निवास करते हैं, जय श्री राम कहा है और रथ का परित्याग किया। उसी समय धाए धाए करके रथ जल उठा है, आग की लपटों में वो गिर गया। अर्जुन तो हतप्रभ हुए, भगवान ये क्या हो रहा है, ये रथ कैसे? बोले अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण आदि के दिव्यास्त्रों से तो यह पहले ही दग्ध हो चुका था। एक महापुरुष की छत्र छाया में, एक साधु की छत्र छाया में यह रथ चल रहा था और साधु ने छोड़ा है, सो यह रथ नष्ट हुआ है। हमारा आपका भी जीवन रूपी रथ उसी प्रकार चलता है। तो भगवान की छत्र छाया में और भगवान के बाद गुरु की छत्र छाया में और गुरु की बाद किसी साधु की छत्र छाया में यह जीवन रूपी रथ चलेगा तो निश्चय ही वह कल्याणकारी होगा। अन्यथा तो फिर क्या कहा जाए, कब कहां कैसे कौन, किसी का कोई अता पता है? बोले हमारी यही तो पराधीनता है, हम बड़े ज्ञानी बनते हैं, हमारा जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। संसार की स्थिति क्या है? बोले 2 बातें सबसे बड़ी सत्य क्या है? बोले मरना सत्य है और जन्म लेना सत्य है। मरे हैं तो जन्म लेंगे और जन्म लेंगे तो मरेंगे, यह सत्य है। 2 बातें यथार्थ हैं, इसको सब कोई जानता है, हम आप सभी जानते हैं। अच्छा, पैदा होते समय हमारी पोजीशन क्या थी, हमारी मन स्थिति क्या थी, हमको कितना कष्ट भोगना पड़ा, कोई आभास? बोले नहीं है, भूल गए महाराज। ये इतनी तेज हमारी याददाश्त है, दुनिया भर का खुराफात याद रखेंगे, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज थी, हम पैदा होते हमको याद नहीं है। अच्छा मरेंगे कब? बोले ये भी नहीं। अच्छा कहाँ मरेंगे? बोले वो भी याद नहीं है, वो भी पता नहीं है। अच्छा कैसे मरना होगा? बोले वो भी पता नहीं है। बोले हम इतने जानकार हैं, हम इतने जानकार हैं। बोले स्वाधीनता और पराधीनता, ये 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। पराधीनता के लिए, पराधीनता की हमारी व्यावहारिक पराधीनता अंग्रेजों से थी,
और उसको दूर करने के लिए सरदार भगत सिंह जैसे वीरों ने, बलिदानियों ने अपना शरीर बलिदान किया है। और बार बार जज पूछता है क्यों सरदार भगत सिंह, एक बार तुम सॉरी बोल दो तुमको छोड़ दें। और सरदार भगत सिंह बार बार उसको डांटते हैं, आप अपना फैसला सुनाइए। बोले स्वाधीनता हमारी नहीं है, पराधीनता हमारी व्यावहारिक पराधीनता तो दूर हुई, लेकिन आत्मिक पराधीनता क्या है? बोले हम यहां रहना चाहते, हमको रहने नहीं दिया जाता। बोले जाओ, हम यहां नहीं रहना चाहते हैं, हमको जबरदस्ती माने रुकना ही पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं भगवान मौत तो नहीं आती है, तो मर जाते हैं क्या? किसी के चाहने से मौत आती है। रहना चाहते हैं और तरह तरह के उपाय करते हैं, डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, वैद्य के पास दौड़ते हैं, और तरह तरह की नलियां लगती हैं और दवाइयां चलती, क्या बचता है कोई? हम जीना चाहते हैं लेकिन हम जी नहीं पाते हैं। और हम नहीं जाना चाहते हैं दूसरी दुनिया में। दुनिया से जाने वाले चले जाते हैं कहाँ न जाने, हैं न जाने चले जाते हैं कहाँ। वो हम उस दुनिया में नहीं जाना चाहते, हम तो रहना चाहते हैं, लेकिन रह पाते हैं क्या? नहीं रह पाते। बोले एक हमारी तो हालत एकदम कैदियों जैसी है। कैदी जैसे न अपनी मर्जी से बाहर जा सकता है, न अपनी मर्जी से कैद खाने में रह सकता है। टाइम पूरा हुआ तो निकल जाएगा, और उसी कैद खाने में जेलर भी रहता है, अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। भगवान की भी यही स्थिति है। परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ऐसे परम स्वतंत्र भगवान की शरण में जाएं तो मौत को भी परमिशन लेनी पड़ती है। बोले एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। ऐसे अनेक ऋषियों का उदाहरण दिया है काव्यों ने और ग्रंथों ने। भगवान श्री राम जी के से अब मरने की उतावली हो रही है तुमको। रावण को समझाया, रावण नहीं माना, बोले मरना चाहता है। और परिणाम अंत में एक दिल से बात निकलती है मारीच के। बोले राजन सुलभाः पुरुषाः लोके सततं प्रियवादिनः, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। राजन आपको मन को अच्छी लगने वाली बातें बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, और मन के हिसाब से अच्छी बातें सुनने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अप्रियस्य च पथ्यस्य, मन को अप्रिय लगने वाली बातें कहने वाले लेकिन पथ्यकारक हों, जो आगे चल करके फायदेमंद हों, ऐसी बातें कहने वाले और सुनने वाले भी बड़े दुर्लभ होते हैं। इसलिए राजन अब मेरा कर्तव्य था तुमको समझाना। मारीच ने समझाया और जाकर के ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया। भगवान श्री राम जी चाहते जयंत को मारने के लिए तो बैठे बैठे बाण मार दिया, बैठे बैठे बाण मारा, और जयंत जो है उसको दंड दिया। भगवान ने दंड दिया। मारीच को भी चाहते तो यहीं से बैठे बैठे तीर छोड़ देते और उसको लग जाता, लेकिन भागने की क्या जरूरत है? यही नौटंकी है, यही लीला है। और लीला में दिमाग मत लगाओ,
लीला और चरित्र, चरित्र संभालता है, लीलाएं आनंद देती हैं। लीला में आनंद लो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तो सती जी वाला हाल होगा। दिमाग मत लगाओ, भगवान की लीला है। भागने लगे भगवान और हिरण को मारा है। जनक नंदिनी जानकी जी के कान में आवाज आई, हा लक्ष्मण। राम जी की आवाज की नकल करके बोला, वैसा ही साउंड, वैसा ही स्वर, वैसा ही शब्द। ये सुन करके जनक नंदिनी जानकी जी तो किं कर्तव्य विमूढ़ हो गई। वो एकदम हतप्रभ हो करके, अरे लक्ष्मण जाओ देखो ये क्या हो गया। बोले हम क्या करते हो? भगवान श्री राम जी के ऊपर कोई विपत्ति आ सकती है क्या? भगवान श्री राम जी, अरे भ्रिकुटी विलास, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, 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 सपने हो संकट परय की कोई, सपने हो संकट परय की कोई, सपने हो संकट परय की कोई, सपने हो संकट परय की कोई। ऐसे भगवान को आप क्या समझते हैं? इसलिए आप चिंता न करें। अब ऐसी ऐसी बातें श्री किशोरी जी ने कहा है। लक्ष्मण तुम तो ऐसी बातें नहीं करते थे, तुम ऐसी बातें कब से करने लगे? लगता है भरत ने तुमको जासूस के रूप में भेजा है। अरे तू तो चाहता है कि राम जी मर जाएं और तू मुझे जबरदस्ती प्राप्त कर ले। इतना सुनना, लक्ष्मण जी ने तो कान पर हाथ दे दिया और कोई भी व्यक्ति कुछ कह नहीं सकता। ऐसी ऐसी लागुन बातें बोल दिया है जनक नंदिनी जानकी जी ने। बोले अरे गोदावरी प्रवेक्ष्यामि, अरे मैं इस गोदावरी में डूब करके मर जाऊंगी, दहती जलती हुई अग्नि में मैं अपने को भस्म कर लूंगी और तीक्ष्ण विष का पान करके मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी। लेकिन तेरा मनोरथ कभी पूर्ण नहीं होगा भरत। और इतना कह करके जोर जोर से मुक्का बना करके अपने पेट पर मारने लगी। अंत में यह देख करके तो श्री लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। अम्ब आप शांत हो जाओ, मैं जाता हूं, अच्छा मैं जाता हूं, ऐसा कह करके शांत किया है। बोले लक्ष्मण जाओ जल्दी। और अब यह बात कोई स्त्री नहीं कह सकती है, प्राकृत स्त्री भी इतना नहीं कह सकती है जैसी जैसी बातें। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ऐसा कुछ ज्यादा लिखा नहीं, बस संक्षिप्त में ही अकलमंदे इशारा का भी वो इशारा करते हुए कहते हैं, मरम बचन सीता जब बोला, 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 हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अरे बाबा, जो एकदम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा वो भी तो बोला और बोली में अंतर समझेगा। अरे सीता बोला होगा कि बोली होगा? सीता बोली गोस्वामी जी को लिखने नहीं आया क्या? अरे भाई कह देते हैं, मरम बचन सीता जब बोली, मरम बचन सीता जब बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली, हरि
गड़बड़ कैसे हो गया? बोले जब सीता जी ही वो स्वाभाविक नहीं थी, वो तो मायामयी सीता जी थी। जब सीता गड़बड़ है तो शब्द कैसे सही निकल सकते थे? इसलिए मानो संभाल करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ लिखा ऐसा। ऐसे जनक नंदिनी जानकी जी से कहा, देवी अब आप सुरक्षित रहो। फिर रामानुज लघु रेख खिंचाई। रामानुज की ये लघु रेखा माने छोटी रेखा है, अम्ब इसको पार मत करना, इतना कह करके और चले गए। फिर वहां के वन देवता को कहा आप रक्षा करना, और गोदावरी नदी आज सबको कहा है आप रक्षा करना श्री किशोरी जी को कहा करके तो निकले हैं। क्या बात मानी? नहीं मानी सीता जी, साल भर तक उनको रोना पड़ा है। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, आचार्य गुरु के समान, और यह बात को स्मरण किया श्री सुंदर कांड में जब हनुमान जी मिले और उस समय जनक नंदिनी जानकी जी ने कहा हनुमान हमसे एक अपराध हो गया है। देखिए दो अपराध हमसे, एक छोटा अपराध हुआ, एक बड़ा अपराध हुआ। छोटा अपराध क्या? बोले हमने अपने पति श्री राम जी को कहा स्त्रियम पुरुष विग्रहम, तुम तो मर्द के वेश में औरत हो, ऐसा हमने कह दिया। बोले ये बात तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने ससुर के समान आदरणीय श्री लक्ष्मण जी को हमने बहुत सारी बातें कहा है, सो उसी का अपराध लगा और वही दंड मानो मैं भोग रही हूं। अर्थात जनक नंदिनी जानकी जी ने श्री लक्ष्मण जी की बात नहीं मानी और रावण ने हरण किया है। रावण ने हरण कर लिया और उसके बाद में हरण करके ले जा रहा था। गीधराज सुनी आरत बानी, गीधराज ने युद्ध किया और वहां पर गीधराज ने तो इतना भयंकर युद्ध किया है कि रावण के 10 सिरों को तो काट दिया, 20 भुजाओं को खंडित कर दिया, जितने अस्त्र शस्त्र थे वो सब तोड़ डाले और रावण को मूर्छित करके छोड़ दिया। क्योंकि सिर काटे फिर वो एकदम जैसे बांबी से सर्प निकलता, फिर उसकी 20 भुजाएं अक्षय थी और सिर निकल आए और ऐसा पंख से मारा कि मूर्छित होकर के गिर गया रावण। रावण गिरा, अब ये वीर हैं तो सोचे अब ये मूर्छा इसकी टूटे, सो फिर तब इससे युद्ध किया जाए। तो धर्म युद्ध का पालन भारत के गिद्ध भी करते हैं। भारत के पशु पक्षियों में बोले भैया गिद्धों में भी सबसे अधिक जो मांस भोजन करने वाले हैं पक्षी, बोले गिद्धों में भी जटायु जैसे गिद्ध भी पूजित हैं। बोले हिरणों में पशुओं में जड़ भरत जैसे महात्मा भी कोई छुपे हुए रहते हैं। भारतवर्ष की मर्यादा है। ऐसे जटायु को प्रणाम करते हुए मैं आपको बस केवल यही बताना चाह रहा हूं। खड्ग उठा करके उसके पार्श्व भाग को काटा है, दक्षिण पार्श्व और वाम पार्श्व को, माने उसके दोनों पंखों को, बाएं और दाहिने पंखों को का भेदन किया और मूर्छित हो गए। अब मरने वाले हैं। ऐसी अवस्था में छोड़ करके रावण जनक नंदिनी जानकी जी को रथ पर नहीं बैठाया, रथ तो उसका टूट चुका है। सारे घोड़े की जगह पर गधे जुटे हुए थे। उन गधों के मृत शव वहीं पर पड़े छोड़ करके जनक नंदिनी जानकी जी को कमर में हाथ डाल करके उठा लिया। रावण को शाप है, यदि आज के बाद तूने किसी स्त्री को वासना की दृष्टि से उठा करके स्पर्श भी किया, उठाना तो दूर स्पर्श भी किया, अगर उसको टच भी किया तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यह शाप है ब्रह्मा जी का, यह शाप है नलकूबर और मणिग्रीव का। और रावण छुएगा किसी स्त्री को पाप दृष्टि से तो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए रावण श्री सीता जी को अपनी जान कोई लकड़ी को पकड़ करके उठाया है, लड़की नहीं, ऐसा सोच करके हरण करता है। मायामय रथ के ऊपर बैठाता है, लगता है कि रथ पर बैठे हैं
लेकिन असल में वो रावण के अंक में है सीता जी। वो पहुंच गया लंकापुरी में, अशोक वाटिका में विराजमान कर दिया। इधर लक्ष्मण जी को देखा श्री राम जी ने, और देख करके तो परेशान हुए श्री राम जी। अरे लक्ष्मण, तुमको जनक नंदिनी जानकी के संरक्षण में मैं छोड़ करके आया, उनकी सुरक्षा के लिए, तुम यहाँ कैसे? अब लक्ष्मण बेचारे क्या कहते, उनकी मन स्थिति का आभास हुआ है। भगवान श्री राम तो सबके मन की बात को जानने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री राम जी मन स्थिति को जान करके और तत्काल श्री किशोरी जी को भी मानो दंड दिए हैं। रावण ने हरण किया है, इस ढंग से आए हैं बिलखते हुए, और यहाँ पर भी लीला है। भगवान श्री राम जी जब पंचवटी गए तो सब ऋषियों मुनियों ने घेरा है। भगवान की सुंदरता को देख करके सब ऋषियों के मन में स्त्री भाव जागृत हो गया। बोले महाराज, जिस स्नेह भरी दृष्टि से आप सीता जी को देखते हैं, वही दृष्टि से हमको देखिए। सब अपने अंदर स्त्री भावापन्न हुए। ऋषियों ने कहा महाराज, उसी भावना से आप हमको गले लगाइए। बोले महाराज, शर्म नहीं आती, आप बड़े बेशर्म हो। इस ढंग से साधु संत महात्मा कभी कहता है। बोले महाराज, चाहे जो कह लीजिए, अब तो हम आपको अपना पति ही मानते हैं, चाहे जो। बोले तो देखो ऐसा है, अब ये तो हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप है, तुम जाओ द्वापर युग में गोपी बन करके प्रकट होना। सो कुछ महात्मा लोग तो मान गए। कुछ लोगों ने कहा महाराज, अरे अभी सतयुग था, सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता सतयुग से सटा हुआ है, और त्रेता के बाद में द्वापर आएगा, द्वापर के बाद में कलयुग, तो कलयुग से सटा हुआ द्वापर है। तो पता नहीं आप इतने सुंदर लगेंगे कि नहीं, हमको तो इसी जन्म में आप गले से लगाइए। जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा, बड़े बेशरम हो भाई, तुम लोग तो जड़ के समान आचरण करते हो, जाओ जड़ हो जाओ। वो बेचारे प्रेम के लिए जड़ हो गए, और जड़ हो करके कोई पेड़ बन गए, कोई लताएं बन गए, कोई कंकड़ पत्थर बन गए, कोई शिला बन गए। ये ऋषि लोग भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए सब कुछ स्वीकार है। ऐसा उन ऋषियों को देख करके भगवान, और इधर तो बिलखते हुए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, 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 तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान पूछत चले लता तरुपाती। भगवान लताओं से उन वृक्षों को हा सीते कह करके, हे सीते कह करके गले लगाते हैं, उन लताओं को गले से लगाते हैं, अपने शरीर में लिपटा लेते हैं, मानो भगवान सुख दे रहे हो। उन प्रेम के लिए कंकड़ पत्थर वृक्ष लता बने हुए उन ऋषियों को अपने गले से लगा करके उनके मनोरथ को भगवान पूर्ण कर रहे हैं। कोई कितना भी आशिक क्यों न हो, अरे पेड़ पालो को तो अपनी प्रेयसी का नाम नहीं देगा ना। भगवान हैं, धीर वीर गंभीर हैं, और ऐसे समय में इतने विलख करके पागल तो नहीं हो जाएंगे भगवान कि पेड़ पालो में भी इस जनक नंदिनी जानकी का दर्शन करें। परंतु यह भगवान की लीला है। ऐसी लीला को देख करके श्री सती जी के मन में कुछ संदेह हुआ है, और संदेह में बड़े लोगों के प्रति कोई संदेह हो, गुरु के प्रति कहीं संदेह हो, अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति कहीं कोई संदेह हो, तो उनकी परीक्षा मत लो, उनसे जिज्ञासा करो, उनसे कुछ आप जानकारी पूछ लो, आप निसंकोच पूछ लीजिए। और अगर परीक्षा करोगे तो परीक्षा लेना उनसे श्रेष्ठ जनों का काम है, आपका हमारा
काम नहीं है। इस प्रकार मानो भगवान ने संदेश दिया है। आगे की यात्रा गीधराज से भेंट भई, गीधराज को देखा है मुख से रक्तवमन करते हुए, और गीधराज को देखा है, देख करके तो खून की उल्टी करते हुए मरणासन्न गीधराज को देख करके भगवान ने कहा है, अरे ये कौन है? लक्ष्मण जी ने तो धनुष बाण चढ़ा लिया, बोले यह कोई राक्षस है, पर्वताकार भयंकर, यह कोई राक्षस, इसने जनक नंदिनी जानकी का भक्षण किया है, देखो ये खून की उल्टी कर रहा है। और जब गए हैं तो श्री राम जय जय राम करते हुए गीधराज को देखा है, गले से लगाया। भगवान उससे पहले मिल चुके गीधराज को, बोले धन्य है गीधराज, आज अंतिम समय में भगवान की गोद मिली है जिनको, बोले यह सौभाग्य महाराज दशरथ को नहीं प्राप्त हुआ, और वह सौभाग्य आज गीधराज को प्राप्त हुआ है। ऐसे भगवान की लीला। और गीधराज को भगवान ने मुक्ति प्रदान करते हुए कहा है, गीधराज कहो क्या चाहते हो? बोले भगवान अब देहांत काले तुम सामने हो, अंतिम समय में आप हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। बोले इससे बढ़कर के मृत्यु कौन होगी? प्रिय बंधुओं, ऐसे गीधराज के ऊपर कृपा किया भगवान ने। और श्री बिंदु जी महाराज तो बड़ा सुंदर एक पद है, छोटा सा पद सुना करके आज कथा का विराम करते हैं। श्री राम नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे। जानत दीन दयाल सदा जन के मन की मृदुलाई रे। जानत दीन दयाल सदा जन के मन की मृदुलाई रे। नारायण भज भाई रे। नारायण भज भाई रे। ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे। ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे। ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे। ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे। शबरी के दो चार
पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। अधम जटायु के पंखों पर 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 आंसुअन धार बहाई रे। अधम जटायु के पंखों पर अश्रुवन धार बहाई रे। नारायण भज भाई रे। नारायण भज भाई रे। त्याग दिए नृप दुर्योधन घर मेवा और मिठाई रे। त्याग दिए नृप दुर्योधन घर मेवा और मिठाई रे। त्याग दिए नृप दुर्योधन घर मेवा और मिठाई रे। त्याग दिए नृप दुर्योधन घर मेवा और मिठाई रे। किए विदुर घर साग पात की किए विदुर घर साग पात की प्रेम भरी पहुनाई रे। किए विदुर घर साग पात की प्रेम भरी पहुनाई रे। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे। 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 बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् रामायण भगवान की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री भाष्यकार भगवान की जय हो। श्री अवधधाम की जय हो। श्री राधा कृष्ण दढ़िया धाम की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। समस्त महानुभावों के प्रति मंगलमयी कामना व्यक्त करते हुए आज इस कार्यक्रम का जो यह षष्ठम दिवस है, आज की कथा का सप्तम दिवस है। हाँ, सप्तम दिवस जो है यह आज यहीं पर संपन्न होता है।
आइए प्रेम से आरती करें और प्रसाद लें और तत्पश्चात भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए प्रस्थान करें। अस्तु। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, श्री रामायण जी की आरती कर लें। श्री रामायण जी की आरती करने के लिए जो महानुभाव यहाँ पधारे हैं सबको मैं आहूत करता हूँ। आप सभी लोग क्रमशः आरती करें आकर के और आनंद पूर्वक। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियति की, कीरति कलित ललित सियति की। तावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, तावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद। भरनि पवन सुत कीरति नीति, भरनि पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। तावत वेद पुराण अष्टदश, तावत वेद पुराण अष्टदश। कहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, कहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन घन संतन को सर्वस। सारंश सम्मत सब ही, सारंश संपत सब ही। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। तावत संतत शंभु भवानी, तावत संतत शंभु भवानी। और भट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। आप भुकुंड गरुण से ही, सात भुकुंड गरुड़ से ही। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस भीति, कलिमल हरनि विषय रस भीति। सुभग सिंगार मोक्ति जुगति, जन सुभग सिंगार मोक्ति जुगति। कलन रोग भव मोरि अमीति, कलन रोग भव मोरि अमीति। तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियति की, कीरति कलित ललित सियति की। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समालोकित
नमामि भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि आदारतिक्यं जलेन शीतले करणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं मन्दपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ मायन्नेन जन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न नाकं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ सर्वमङ्गलविग्रहाय समस्तपरिवारविशिष्टाय अनन्तश्रीगरुडविश्वक्सेन समेताय सीता लक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमः समेत श्रीरामचन्द्रस्वामिने नमः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त विहार परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, वीर बजरंग बली की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री काशी विश्वनाथ की जय हो, सरयू मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, संत समाज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जय जय सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी लोग विराजिए अपने स्थान।